नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। कुछ दिन पहले अंजनगांव सूची पुलिस थाने में जाली दस्तावेजों के आधार पर तहसील कार्यालय के जरिए गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र हासिल किए जाने का मामला उजागर हुआ था, जिसे लेकर अंजनगांव सूची पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। वहीं अब इसी तरह का मिलता जुलता मामला अमरावती तहसील कार्यालय में सामने आया, जिसे लेकर खुद तहसीलदार कार्यालय की ओर से गाड़ीनगर पुलिस थाने में शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर गाड़ीनगर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस मामले में नामजद 6 लोगों में अमरावती के 3 व बडनेरा के 3 लोगों का समावेश है। साथ ही इन 6 लोगों में एक महिला का नाम भी शामिल है, जिनके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसमें से सभी 6 आवेदकों ने शाला छोड़ने के प्रमाण पत्र यानी टीसी में कांटछांट करते हुए फर्जी तरीके से अपने ही हाथों टीसी प्रमाण पत्र तैयार किया था और उसे जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किया था। यह बात जन्म प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बाद की गई पड़ताल के समय सामने आई, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर गाड़ीनगर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। उधर दूसरी ओर अकोला में भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर 11 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। अकोला में इससे पहले भी विगत 3 फरवरी को जन्म प्रमाण पत्र मामले में 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। ऐसे में अकोला में इस तरह के मामलों की संख्या 24 पर जा चुकी है। साथ ही अंदेशा जताया जा रहा है कि अकोला जिले में ऐसे करीब 80 मामले सामने आ सकते हैं। अमरावती शहर से जिले में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के अवैध रूप से रहने को लेकर मचे हंगामे के बीच शहर पुलिस ने एहतियात के तौर पर शहर के कई व्यापारिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले परप्रांतीय विशेषकर बंगला मजदूरों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसमें अब तक 131 स्थानों पर 808 बंगाली भाषी मजदूरों को चिन्हित किया गया है। उनके दस्तावेजों को खंगालते हुए उनके बारे में तमाम तरह की पड़ताल करनी शुरू की है। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि अब तक MIDC, बिजीलैंड, सिटीलैंड व सराफा परिसर में काम करने वाले बंगाली भाषी मजदूरों को चिन्हित करते हुए उनके दस्तावेजों की पड़ताल करने का काम किया गया। साथ ही इस अभियान की जानकारी विशेष जांच दल यानी SIT को भी दी गई। भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आज अचानक ही अमरावती का दौरा किया और आते ही गाड़ीनगर पुलिस थाना पहुंचकर वहां के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद से भी भेंट की। जिसके बाद पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने अमरावती तहसील कार्यालय पहुंचकर उप जिलाधीश अनिल भटकर व तहसीलदार विजय लोखंडे से मुलाकात करते हुए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर गहन चर्चा की और कहा कि अब उनका ध्यान अमरावती शहर पर भी रहेगा। आता माझं लक्ष अमरावती शहर आहे। पुढचा 1 महिन्यात मी अमरावती शहरात ते 5000 लोकांनी जे इथले अचूक शकत नाहीत, त्यांनी जे 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 40 वर्ष वयातला माणूस आतापर्यंत करत काय होता, तर अमरावती शहरात आता FIR दाखल झालेले आहे। त्याच्यात अतिरिक्त माहिती देत अमरावतीमध्ये पण जे बांगलादेशींनी जन्म प्रमाणपत्र मिळवलं आहे कारवाई होणार। भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के नाम पत्र जारी करते हुए देश के सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट तथा सभी जिला अदालतों में हाईकोर्ट की एक बेंच गठित किए जाने की मांग उठाई है। अपनी इस मांग के समर्थन में पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि देश के आम किसान, मजदूर व आम नागरिक न्याय की गुहार लगाने हेतु राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित हाईकोर्ट वाले बड़े शहरों तक आने जाने में असमर्थ रहते हैं और बड़ी अदालतों के वकीलों की फीस भी नहीं दे पाते। ऐसे में न्यायिक व्यवस्था में यह बदलाव किया जाना चाहिए। भारत संचार निगम लिमिटेड के विभागीय कार्यालय में सोमवार को दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक में राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसानों को केंद्र बिंदु मानकर दूरसंचार सेवाओं को विकसित किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नेटवर्क व दूरसंचार सेवाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। स्थानीय साइंस कोर मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय कृषि प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने कहा कि जिला स्तरीय कृषि प्रदर्शनी के जरिए अन्य स्थानों की फसलें व नई तकनीक के साथ ही किसानों द्वारा उपजाई वस्तुएं ग्राहकों तक पहुंच रही है, जिससे इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सफल होकर यह प्रदर्शनी काफी फलदायी है। इस प्रदर्शनी में 288 स्टॉल के जरिए 381 किसान शामिल हुए थे तथा 50,000 से अधिक नागरिकों ने इस प्रदर्शनी को भेंट दी। अमरावती जिले में ग्रीष्मकाल की शुरुआत होते ही जिले के सभी छोटे बड़े व मध्यम प्रकल्पों में जल संग्रह की स्थिति 60.95% है। वर्ष 2024 में इन सभी प्रकल्पों में आज के ही दिन 64.23% जल संग्रहण था, यानी गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 4% जल संग्रहण कम है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जल किल्लत होने की संभावना है। संपत्ति कर की वसूली के लिए महानगर पालिका ने कमर कस ली है। वसूली के साथ जब्ती अभियान भी 5 जोन में चलाया जा रहा है। आज दूसरे दिन दोपहर 3 बजे तक मनपा के 5 जोन में 39,68,000 रुपए की संपत्ति कर वसूली हुई है। इसके साथ ही अमरावती महानगर पालिका में फिलहाल वार्षिक बजट तैयार करने की तैयारी शुरू है, जिसके लिए 3 बैठकें भी हो गई हैं। इस बार मनपा का वार्षिक बजट कितने करोड़ का रहेगा, इसे लेकर नागरिकों में उत्सुकता है। संभावना जताई जा रही है कि गत वर्ष मनपा ने राजस्व व निवेश का कुल 900 करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत किया था, जो इस बार बढ़कर 1,000 करोड़ से अधिक के स्तर पर जा सकता है।
अपने द्वारा ठेके पर किए गए सरकारी कामों का भुगतान अदा किए जाने की मांग को लेकर अमरावती जिला ठेकेदार संगठन द्वारा सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। इस समय ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि यदि अगले 2 दिनों के भीतर ठेकेदारों के उनके बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया जाता तो वे 21 फरवरी को PWD के मुख्य अभियंता का उनके ही कार्यालय में घेराव करेंगे। रामपुरी कैंप की देशी दारू की दुकान को कायम स्वरूप में बंद करने की मांग को लेकर सिद्धार्थनगर सिविल लाइन भीमनगर परिसर की महिलाओं ने आक्रामक होते हुए देशी दारू की दुकान के सामने शुक्रवार 14 फरवरी से बेमियादी ठिय्या आंदोलन शुरू किया था, जो आज लगातार 5वें दिन भी जारी था। आम्हाला हे देशी दारूचं दुकान बंद करण्यात यावे यासाठी सगळ्या महिलांनी रात्रंदिवस इथे आंदोलनासाठी बसलेले आहेत। प्रशासनाला खूप वेळा निवेदन दिलं आहे तरी प्रशासनाने काही दखल घेतली नाही, त्याच्यामुळे आम्हाला हा आंदोलनाचा निर्णय घ्यावा लागला। तरी प्रशासनाने आमच्या या आंदोलनाला भेटसुद्धा दिली नाही आणि कोणती दखल पण घेतली नाही। तरी आमचे हे ज्या मागणी आहे ही मागणी आहे देशी दारूचं दुकान बंद करण्यासाठी, ती मागणी आमची पूर्ण करावी ही शासनाला विनंती आहे। कैक वर्षापासून पिढ्यानोपिढी इथे देशी दारूचं दुकान आहे। आम्ही याच्या अगोदर एक्साइज डिपार्टमेंट, कलेक्टर आणि CPला खूप निवेदन देऊन थकलो। आता आम्ही इथे एक ठिय्या आंदोलन बंद केलेलं आहे। मागील 4 दिवसापासून आम्ही इथे ठिय्या आंदोलन केलं आहे। अजूनही प्रशासनाने आमच्या कोणत्या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही आहे आणि प्रशासन आम्हाला येऊनसुद्धा बघतच नाही आहे। त्यामुळे आमच्या महिला बहिणी आणि आमचे भाऊ हे 4 दिवसापासून इथे फक्त ठिय्या आंदोलन म्हणून करत आहे। आता याच्या पुढची आम्ही सुरुवात करणार आहे, एक मोठं आंदोलन करणार आहे। त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहे थोडेफार। त्यासाठी प्रशासनाने आमची दखल घ्यावी आणि आम्हाला या देशी दारू इथून बंद करायची आहे, यावर त्यांनी लक्ष द्यावं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महाराष्ट्र आरोग्य मित्र कर्मचारी संगठन के बैनर तले सभी आरोग्य मित्र आज से हड़ताल पर चले गए हैं। संगठन के पदाधिकारी व कर्मचारियों ने आज जिलाधीश कार्यालय के सामने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेपासून आम्ही 2012 पासून या कार्यामध्ये काम करत आहोत, या योजनेमध्ये काम करत आहोत। निम्मन आम्हाला 13 वर्ष कंप्लीट झालेले आहे, तरीसुद्धा आमचं वेतन 11,465च आहे। या शासनाने आणि या आमच्या TPAने आमचं अजूनही पगारवाढ केलेली नाही आहे। या 11,465मध्ये तुम्ही विचार करू शकता आमचा उदरनिर्वाह कसा होत असेल। आमच्या मागे शिक्षणाचे मुलं मुली आहेत, माझ्या घरी तर 1-2 पेशंट आहेत, त्यांच्यावर मी कशी पैसे खर्च करू शकते। आणि आमची फक्त एकच मागणी आहे शासनाला, TPAला, आमच्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य CEOला की आमची 26,000 पगार एवढी वाढ करण्यात यावी, जेणेकरून आम्ही या वाढती महागाईमध्ये आम्ही आमचे उदरनिर्वाह व्यवस्थित करू शकतो। सांसद रक्तदान अभियान के तहत आज 18 फरवरी को मोजरी के गुरुदेव नगर स्थित गणेश विहार कॉलोनी में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री संत गजानन महाराज बौद्धेशी संस्था द्वारा गजानन महाराज प्रकट दिवस महोत्सव निमित्त आयोजित श्रीमद ग्रामगीता संगीतमय अध्यात्म तत्वचिंतन और राष्ट्रीय प्रबंधन सप्ताह के दौरान सांसद रक्तदान शिविर अभियान के तहत यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेकों रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से उपस्थित होकर सहयोग किया। साल भर चलने वाले इस रक्तदान अभियान में दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि मीडिया पार्टनर है। कैंप परिसर स्थित होटल महफिल इन में शनिवार की शाम बालरोग अकादमी अमरावती शाखा की नई कार्यकारिणी का पदग्रहण समारोह हुआ। इस अवसर पर भारतीय बालरोग विशेषज्ञ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसंत खलतकर ने उपस्थित रहते हुए कहा कि वैद्यकीय क्षेत्र में निरंतर बदलाव आते रहते हैं, जिसकी जानकारी होना हर डॉक्टर के लिए जरूरी है। आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के चलते श्री क्षेत्र कुंडेश्वर स्थित शिवालय में अभी से ही तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत मंदिर पर जगमग रोशनाई की गई है, जिससे यह मंदिर रात के समय काफी विलोभनीय दिखाई दे रहा है। परसों 20 फरवरी को संत गजानन महाराज का प्रकट दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में शेगांव स्थित संत गजानन महाराज की संजीवन समाधि का दर्शन करने हेतु आने वाले भाविकों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा 19 व 20 फरवरी को 2 दिन मंदिर के पट रात भर खुले रखने का निर्णय लिया गया है। शहर के पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, पूर्व पार्षद कोमल गोत्रा सहित धीरू सेठ अग्रवाल, प्रदीप सिक्ची, सुजय साबद्रा व शशि चौधरी ने महाकुंभ निमित्त प्रयागराज की यात्रा करते हुए कुंभ स्नान का पुण्य लाभ लिया। शहर के प्रतिष्ठित नागरिक तथा रक्तदान अभियान के प्रणेता महेंद्र भुजला ने अपने परिजनों सहित महाकुंभ निमित्त प्रयागराज की यात्रा करते हुए त्रिवेणी संगम में आस्था पूर्वक डुबकी लगाई व कुंभ स्नान करने का पुण्य लाभ लिया। शहर के VN के मॉर्निंग ग्रुप के सदस्यों ने महाकुंभ निमित्त प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी संगम में कुंभ स्नान किया तथा कुंभ क्षेत्र में स्थित संतजनों के दर्शन का लाभ भी लिया। कोटा बंसल क्लासेस, इनोवेटिव माइंड्स स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तथा राजस्थान रॉयल्स अकादमी SPC द्वारा संयुक्त रूप से ली गई जोस बटलर सेफ हैंड फेलोशिप परीक्षा में अमरावती के 6 विद्यार्थियों का चयन हुआ। कक्षा 11वीं व 12वीं के इन विद्यार्थियों को इंग्लिश ग्रेड टीम के कप्तान जोस बटलर के हाथों प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित करने के साथ ही उच्च शिक्षा हेतु फेलोशिप प्रदान की गई।
जलाराम सत्संग मंडल द्वारा महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त 9 दिवसीय संगीतमय श्री रामचरित मानस कथा का आयोजन किया गया। भक्तिधाम मंदिर में आज मंगलवार 18 फरवरी के कथा का शुभारंभ हुआ है। यह कथा आगामी 26 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान प्रयागराज निवासी आनंद जी महाराज के मुखारविंद से रोजाना दोपहर 3:30 से रात 7:30 बजे तक कथा सुनाई जाएगी। इंडिपेंडेंट फुटबॉल अकादमी द्वारा विधायक सुलभा खोड़के के सौजन्य से राज्य स्तरीय विधायक ट्रॉफी फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन 19 से 23 फरवरी तक साइंसकोर मैदान पर किया जा रहा है। इस स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए वो ट्रॉफी तथा दूसरा पुरस्कार 21,000 रुपए वो ट्रॉफी रखा गया है। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के आजीवन अध्ययन व विस्तार विभाग द्वारा विधायक सुलभा खोड़के का लोक नेता के तौर पर गौरव किया गया। विभाग के संचालक श्रीकांत पाटिल के मार्गदर्शन में विद्यापीठ के प्रतिनिधि मंडल ने विधायक सुलभा खोड़के को सम्मान पत्र बहाल किया है। इस सम्मान के लिए विधायक सुलभा खोड़के ने विद्यापीठ के प्रति आभार ज्ञापित किया है। विगत 17 फरवरी को मेडिकल लीगल अवेयरनेस डे पर IAP अमरावती शाखा ने PDMC अमरावती के पीडियाट्रिक्स व ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी विभाग के साथ मिलकर CME का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर पुष्पा जुनघरे ने स्वागत भाषण देने के साथ ही मेडिकल लीगल अवेयरनेस के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही शहर के कई बाल रोग विशेषज्ञों ने बाल रोगों तथा चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। कल शिव जयंती के अवसर पर विजन इंटीग्रिटी डेवलपमेंट संगठन द्वारा लगातार 10वें वर्ष रोटी डे मनाया जाएगा। पाश्चात्य परंपरा से हटकर इस स्वयंसेवी संस्था ने रोटी डे मनाए जाने की शुरुआत की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती के निमित्त कल बुधवार 19 फरवरी को जय शिवाजी जय भारत पदयात्रा का आयोजन किया गया है। सुबह 7:30 बजे साइंसकोर मैदान से पदयात्रा की शुरुआत होगी। विगत 28 जनवरी को तपोवन परिसर के जिजाऊ नगर में रहने वाली संस्कृति संजय राउत नामक युवती की मौत हुए आज 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक यह पता लगाने में नाकाम साबित हुई है कि संस्कृति राउत की मौत आत्महत्या थी या हत्या थी। इसे लेकर लंबी जांच के बाद अब खुद पुलिस संभ्रम का शिकार होती दिखाई दे रही है और चूंकि जांच के दौरान पुलिस को हत्या से संबंधित मामले में कोई सबूत या सुराग नहीं मिले, ऐसे में पुलिस एक बार फिर आत्महत्या वाले एंगल की ओर मुड़ गई है तथा संस्कृति राउत की मौत को आत्महत्या का मामला मानते हुए अब एक बार फिर नए सिरे से जाँच करनी शुरू की गई है। अमरावती शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 2 ने चेन स्नेचिंग से संबंधित एक मामले की जांच करते हुए अंतर्राज्यीय टोली का हिस्सा रहने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी, जिनसे की गई पूछताछ के बाद चेन स्नेचिंग की 21 वारदातों का पर्दाफाश होने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से 13 वारदातें अमरावती शहर में घटित हुई थी। इसे लेकर आज शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने पत्रवार्ता में विस्तार के साथ जानकारी दी। गाडगेनगर आणि अमरावती शहरात इतर भागात झालेले चेन स्नॅचिंगचे आरोपी क्राईम ब्रांचने अटक केलेले आहेत। त्या अटक केलेल्या आरोपीकडून जवळपास 21 चेन स्नॅचिंगच्या घटनांचा उलगडा होत आहे, ज्याच्यामध्ये अमरावती शहरातले 13 आहेत। आणखी काही गुन्ह्यांचा तपास होत आहे त्या आणि ह्याशिवाय नागपूर शहर, अकोला आणि धुळे येथे केलेली चेन स्नॅचिंगसुद्धा या आरोपींनी माहिती दिली आहे की त्या ठिकाणी सुद्धा केलेली आहे। आता 2 आरोपी ह्याच्यात अटक झालेले आहेत, आणखी त्यांचे इतर साथीदारसुद्धा निष्पन्न झालेले आहेत। या लोकांना सुद्धा अटक करण्याची कारवाई लवकरात लवकर करण्यात येईल। मुरुड पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत झगड़े के बीच मध्यस्थता करने गई 40 वर्षीय महिला पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। यह घटना 15 फरवरी की रात 9 बजे घटित हुई। पुलिस ने राजू उइके व नीलेश राजू उइके नामक पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर नीलेश उइके को गिरफ्तार कर लिया है। बंडरा पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 7 मोबाइल व घटना में इस्तेमाल की गई दुपहिया सहित कुल 1,44,000 रुपए का माल जब्त किया। पकड़े गए आरोपी का नाम बंडरा के कुरैशी नगर में रहने वाले शाकिर मोहम्मद उर्फ भोलू नूर मोहम्मद बताया गया है। युवा अवस्था में पहुंचने से पूर्व एक नाबालिग युवती को सोशल मीडिया व उम्र से दोगुनी आयु वाले युवक के साथ कथित तौर पर प्रेम करना काफी महंगा पड़ा। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में घटित इस घटना के मुताबिक आरोपी ने उक्त नाबालिग युवती को कैफे में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दुधालगांव निवासी समीर देशमुख के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।